जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्टडी 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेड, यूपी पुलिस हिंदी के ऑल एग्जामों के लिए ये टेस्ट कराएंगे। हिंदी का सुपर टेस्ट होगा। इसमें दोस्तों आपको 12 टेस्ट नंबर, ये दोस्तों हमारा क्या रहेगा 12। बात करते हैं इसमें दोस्तों क्वेश्चन हम कितने कराएंगे, 25 क्वेश्चन कराएंगे। कितने दोस्तों, 25 क्वेश्चन कराएंगे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी से करो तैयारी जीत की। दोस्तों, सरकारी नौकरी मेरा जुनून है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन है। अब हम अपने क्वेश्चनों की ओर करते चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए घर, ऑप्शन नंबर बी आप, ऑप्शन नंबर सी पहाड़, ऑप्शन नंबर डी नदी। तो यहाँ पे हमारा सर्वनाम क्या है, इससे पहले दोस्तों जानेंगे सर्वनाम के भेद। इससे पहले दोस्तों जानेंगे क्या सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेदों की अगर बात करते हैं, तो भेदों की अगर हम बात करें तो दोस्तों भेद क्या हो जाएंगे ये जान लेंगे। इसके भेद दोस्तों कितने होंगे, 6 भेद होंगे। भाई दोस्तों 6 हमारे कौन कौन से होंगे ये जान लेते हैं। अगर देखिए दोस्तों, पहला हमारा क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। पुरुष पहला हो जाएगा पुरुषवाचक। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, निजवाचक। निजवाचक हो जाएगा। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। दोस्तों चौथे की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। पांचवें की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कितने हो गए दोस्तों, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। और एक दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, संबंधवाचक। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। क्या सर्वनाम। इनमें अगर बात करते हैं, यहाँ पे पूछेगा सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम दोस्तों, सर्वनामों की अगर संख्या पूछी जाए, क्या दोस्तों संख्या, तो संख्या की बात करेंगे तो संख्या कितनी होती है, 11। सर्वनामों की 11 संख्या होती है। यहाँ पे आप है, आप की अगर बात करते हैं ये हमारा किस में जाएगा, निजवाचक के अंतर्गत जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए लंबाई, ऑप्शन नंबर बी बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर सी समझ, ऑप्शन नंबर डी शांत। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करें। यहाँ पे दोस्तों हमारा विशेषण क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण हमारा क्या होगा, गुण। विशेषण दोस्तों क्या होता है, गुण होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या, बुढ़ापा। बुढ़ापा जो शब्द है क्या दोस्तों, बुढ़ापा, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा हमारा विशेषण। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए गिरना, ऑप्शन नंबर बी बोलना, ऑप्शन नंबर सी सुनना, ऑप्शन नंबर डी कहना। सुनाना, कहना। तो यहाँ पे कौन सी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो सुनाना है, क्या दोस्तों सुनाना, ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वो भी कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी सुनाना। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है दोस्तों, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। वाक्य क्या दोस्तों, वाक्य का काल है। यहाँ पे वाक्य में काल बताना है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन नंबर सी संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन नंबर डी संभाव्य वर्तमान। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। क्या किया दोस्तों, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। तो यहाँ पे हमारे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो लड़का क्या दोस्तों, पुस्तक पढ़ चुका है। यानी कि कहने का मतलब पुस्तक पढ़ी है यानी कि पढ़ चुका है। तो कार्य हमारा क्या, पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। पूर्ण हो चुका है, लेकिन कब पढ़ी है दोस्तों, बात तो वर्तमान की कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अचरज,
ऑप्शन नंबर बी अंधकार, ऑप्शन नंबर सी अंगरक्षक, ऑप्शन नंबर डी आशा। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया तद्भव शब्द है, कौन सा यहाँ पे हमारा तद्भव शब्द है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तद्भव शब्द तो हमारा कौन सा तद्भव हो जाएगा, तो यहाँ पे अचरज जो है, अचरज ये हमारा दोस्तों कैसा है, तद्भव शब्द हो जाएगा। अचरज क्या है, तद्भव शब्द हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अचरज की अगर हम तत्सम की बात करते हैं तो अचरज का तत्सम क्या हो जाएगा, आश्चर्य। क्या दोस्तों हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा इसका तत्सम। ये दोस्तों क्या है, तत्सम। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शीत का विलोम होगा, ऑप्शन नंबर ए ठंड, ऑप्शन नंबर बी गीत, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण, ऑप्शन नंबर डी उष्ण। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, शीत का दोस्तों विलोम पूछा गया। शीत के अगर हम विलोम की बात करते हैं तो शीत का विलोम दोस्तों क्या होता है, उष्ण होता है। शीत का विलोम उष्ण होता है। कृष्ण का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा, शुक्ल। एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कर का अर्थ नहीं होता है। दोस्तों कर का अर्थ ऐसा कौन सा है जो नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए सूर्य, ऑप्शन नंबर बी हाथ, ऑप्शन नंबर सी किरण, ऑप्शन नंबर डी टेक्स। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ पे आपको बताना है कर का। तो दोस्तों कर की अगर बात करते हैं तो कर का अर्थ दोस्तों नहीं होता, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, किरण। क्या हो जाएगा, किरण। किरण शब्द जो है ये दोस्तों कर का अर्थ नहीं होता है, उचित अर्थ ये नहीं है। अगर बात करते हैं दोस्तों कर के अर्थ की तो कर का अर्थ सूर्य भी हो जाता है, कर का अर्थ हाथ भी हो जाएगा और टेक्स भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों किरण जो है ये सूर्य कर का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन नंबर ए दुर्गम, ऑप्शन नंबर बी दुर्लभ, ऑप्शन नंबर सी अगम, ऑप्शन नंबर डी सुलभ। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। जो कठिनाई से मिले तो उसे दोस्तों हम क्या कहेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो कठिनाई से मिले तो उसे हम क्या कहेंगे, दुर्लभ कहेंगे। इतनी बात क्लियर, उसे क्या कहेंगे, दुर्लभ। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है, ऑप्शन नंबर ए वायु अग्नि, ऑप्शन नंबर बी अग्नि वायु, ऑप्शन नंबर सी हवा पानी, ऑप्शन नंबर डी आग पानी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों पहले जान लेते हैं अनिल। अनिल का मतलब क्या होता है। अनिल की बात करते हैं तो अनिल मान लो दोस्तों होता क्या है ये जान लेते हैं। अनिल का मतलब दोस्तों वायु होता है और अनिल का मतलब आग होता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर कौन सा मिल रहा है, तो पहले दोस्तों क्या आ जाएगा, अनिल। तो अनिल मतलब वायु होता है और अनिल मतलब अग्नि। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पराजय में उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए फा, ऑप्शन नंबर बी पर, ऑप्शन नंबर सी रा परा, ऑप्शन नंबर डी जय। तो यहाँ पे पूछा गया पराजय में उपसर्ग। उपसर्ग दोस्तों क्या होता है, जो शब्द से पहले लगता है उसी को हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, तो पराजय की अगर बात करते हैं तो पराजय का अर्थ क्या हो जाएगा, जय एक होता है, एक पराजय। पराजय में दोस्तों हार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिखावट में प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए अट, ऑप्शन नंबर बी वट, ऑप्शन नंबर सी अवट, ऑप्शन नंबर डी आवट। तो लिखावट की बात करते हैं तो लिखावट में दोस्तों क्या आ जाएगा, लिख धन आवट। तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके अगर तोड़ेंगे इसे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, लिख प्लस आवट। तो दोस्तों ये जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। महोत्सव का संधि विच्छेद है, ऑप्शन नंबर ए महो प्लस उत्सव, ऑप्शन नंबर बी महाधन उत्सव, ऑप्शन नंबर सी महिधन उत्सव, ऑप्शन नंबर डी माधन उत्सव। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे और इसमें दोस्तों संधि कौन सी होगी ये भी आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर महोत्सव का संधि विच्छेद की बात करते हैं तो बिल्कुल सही संधि विच्छेद क्या आ जाएगा, महाधन उत्सव। और संधि की बात करते हैं तो संधि दोस्तों कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। इतनी बात क्लियर।
इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मैंने घर जाना था। इस वाक्य में अशुद्ध अंश है। ऑप्शन नंबर ए मैंने, ऑप्शन नंबर बी घर, ऑप्शन नंबर सी जाना, ऑप्शन नंबर डी था। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं अशुद्ध, अशुद्ध यहाँ पे क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पे जो मैंने शब्द है ये नहीं होना चाहिए था, मैंने, ये दोस्तों अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था दोस्तों, इसकी जगह पे मुझे होना चाहिए था। मुझे क्या होना चाहिए था, मुझे घर जाना था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि अशुद्धि बूझी है, अशुद्ध अंश बूझा है, तो क्या हो जाएगा मैंने। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देशभक्ति में समास है। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी द्विगु, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी अव्ययभाव। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे देशभक्ति, देशभक्ति का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। क्या दोस्तों हो जाएगा, देश के लिए लग जाएगा, के लिए, देश के लिए भक्ति। देश के लिए दोस्तों किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, के लिए, संप्रदान के लिए आता है। तो दोस्तों संप्रदान ये हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। द्वंद्व की बात करते हैं तो द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद, क्या दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं। और दोस्तों इसमें क्या होता है, अधिकतर शब्द हमारे कैसे होते हैं, विलोम शब्द मिलेंगे। द्विगु में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद कैसा होगा, संख्यावाची होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययभाव की बात करते हैं, इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें दोस्तों अधिकतर क्या होता है, समुच्चय बोधक हमारे मिलेंगे। समुच्चय बोधक जो जोड़ने का काम करेंगे। जैसे दोस्तों, जैसे दिन प्रतिदिन, यद्यपि, तथापि। ठीक है दोस्तों, यथा, यथा, इस प्रकार के शब्द शुरुआत में मिल जाए तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य, ऑप्शन नंबर ए कृतिवाच्य, ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य, ऑप्शन नंबर डी क्रियावाच्य। दोस्तों पुस्तक क्या की जा रही है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुस्तक पढ़ी जाती है तो क्या किया जा रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों कृतिवाच्य हमारा आ जाएगा कि दोस्तों पुस्तक पढ़ी जाती है, कृतिवाच्य होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए प्राचीन, ऑप्शन नंबर बी मोटा, ऑप्शन नंबर सी गरीब, ऑप्शन नंबर डी और। तो दोस्तों अभी हमने बताया था दोस्तों अव्यय, अव्यय क्या होता है, जो दोस्तों अव्यय समुच्चय बोधक होता है। तो दोस्तों जो जोड़ने का काम करता है उसे भी अव्यय कहते हैं। जैसे और हो गया, तथा हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा और। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हमारा पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम क्या होता है, ये दोस्तों हमारा पूर्ण विराम होता है। ये दोस्तों हमारा क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक होता है। ये दोस्तों हमारा क्या होता है, ये इसे दोस्तों संबोधन भी कहते हैं, संबोधन, संबोधन। ठीक है दोस्तों, ये आश्चर्य, आश्चर्य। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूर्ण विराम होता है। ये क्या होता है दोस्तों, फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दूध का घुला होना, दूध का धुला होना। यहाँ पे दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए निर्दोष होना, ऑप्शन नंबर बी दोषी होना, ऑप्शन नंबर सी पाप करना, ऑप्शन नंबर डी दोषी होना, ऑप्शन नंबर डी चोरी करना। तो यहाँ पे दोस्तों दूध का धुला होना आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी अगर बात करते हैं तो दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या दोस्तों इसे कह सकते हैं निर्दोष होना, निर्दोष होना, या दोस्तों इसे कह सकते हैं निष्कलंक होना, जिस पर कोई भी कलंक ना लगाया गया हो तो उसे भी कह सकते हैं दूध का धुला हुआ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है। ऑप्शन नंबर बी, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर की बात करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, शक्तिशाली आदमी अपना काम बना लेता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, वीर रस का स्थायी भाव। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे दोस्तों क्रोध होगा, क्रोध। ऑप्शन नंबर बी, भय। ऑप्शन नंबर सी, विस्मय। ऑप्शन नंबर डी, उत्साह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं वीर रस, तो वीर रस का दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। वीर रस का क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, उत्साह। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के अगर प्रथम चरण की बात करते हैं तो कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 11 है, ऑप्शन नंबर बी 12 है, ऑप्शन नंबर सी 13 है, ऑप्शन नंबर डी 14 है। तो दोस्तों यहाँ पे दोहा के प्रथम चरण की बात करते हैं, तो दोहा के प्रथम चरण की बात करते हैं तो दोस्तों क्या होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। कौन कौन से दोस्तों, दोहा के प्रथम और दोस्तों तृतीय। प्रथम और तृतीय में दोस्तों कितनी होती हैं, 12 होती हैं। बात करते हैं इसमें दोस्तों द्वितीय और चतुर्थी। द्वितीय और दोस्तों चतुर्थी में, द्वितीय और चतुर्थी में दोस्तों कितनी होती है, 11 मात्राएं होती हैं। इतनी बात याद रखनी है। इसमें दोस्तों चरण की बात की जाए तो चरण कितने होते हैं, 4। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए उपमा, ऑप्शन नंबर बी रूपक, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर डी यमक। तो यहाँ पे दोस्तों शब्द अलंकार की बात की जा रही है, तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं शब्द अलंकार हमारा कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं शब्द अलंकार की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यमक जो है ये हमारा शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये तीनों हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, अर्थालंकार के, अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। दोस्तों यमक हो गया और दोस्तों क्या आ जाएगा, अनुप्रयास, और दोस्तों श्लेष, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये दोस्तों हमारे शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए टा, ऑप्शन नंबर बी फा, ऑप्शन नंबर सी शा, ऑप्शन नंबर डी का। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। 23 की अगर बात करते हैं यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों तालव्य, तो दोस्तों कौन सी हो जाएंगी। यहाँ पे अगर टा की बात करते हैं, टा, तो टा हमारा कैसा है, टा हमारा दोस्तों क्या है, इसे हम मूर्धा कहते हैं, मूर्धा या मूर्धन्य। ठीक है दोस्तों। पा की बात करते हैं, ये हमारा कैसा है, ओष्ठ, ओष्ठ हो जाएगा। सा जो है ये हमारा तालव्य है। का की बात करते हैं, का जो हमारा ये दोस्तों कंठ ध्वनि है। ठीक है दोस्तों, कैसी है, कंठ है, कंठ हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। ऑप्शन नंबर ए का, ऑप्शन नंबर बी गा, ऑप्शन नंबर सी घा, ऑप्शन नंबर डी जा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताना, अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण हमारा कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों अघोष की बात करते हैं तो अघोष हमारा क्या हो जाएगा, अघोष की बात करते हैं तो अघोष में हमारे क्या आ जाते हैं, का भी अघोष के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए का हो जाएगा, खा हो जाएगा, चा, छा, टा, ठा। ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों वर्गों के प्रत्येक वर्ग के अघोष की बात करते हैं तो प्रत्येक, याद कर लीजिएगा दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रथम और द्वितीय, यानी कि पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। और दोस्तों बात करते हैं सघोष की, सघोष हमारे क्या होते हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारा क्या होता है, सघोष होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए।
इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन नंबर ए उपहार, ऑप्शन नंबर बी ग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी मस्तक, ऑप्शन नंबर डी रचना। तो दोस्तों स्त्रीलिंग की बात की जा रही है तो उपहार दोस्तों क्या दिया जाता है, ग्रंथ पढ़ा जाता है, मस्तक होता है। ठीक है दोस्तों। तो रचना की बात की जाए तो रचना की जाती है। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी तीनों जो हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों 25 में किसके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन नए से नए पैट के लिए जो बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं कल की क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।